कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां इंसान जाने से पहले 100 बार सोचे, जहां खौफ, वीरानी और रहस्य हवा में तैरता है, जहां विज्ञान भी अपने उत्तर खो देता है। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसी ही कुछ जगहों की सैर पर, जिनके पीछे छिपे हैं ऐसे राज जो आपकी रूह तक झकझोर देंगे। इनमें से कुछ गनकंजीमा बैटलशिप आइलैंड, जापान, एक वीरान टापू जो दिखता है युद्धपोत जैसा। कभी यहां जिंदगी बसती थी, आज केवल सन्नाटा और बर्बादी की चीखें हैं। दूसरा नंबर पर है नामिब डेजर्ट, नमीबिया, दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान, जहां रेत भी सदियों पुरानी कहानियां सुनाती है। दिन तपता है, रात डराती है। तीसरा नंबर पर है विटनूम, ऑस्ट्रेलिया शहर, जिसे सरकार ने ही मानचित्र से मिटा दिया। जहर से भरी वो जमीन आज भी मौत का न्योता देती है। आपने अभी तक 3 वीडियो का छोटा सा डरावनी और वीरान जगह देखा, लेकिन रुकिए, हमारे पास हैं ऐसी 10 खौफनाक जगहों की पूरी लिस्ट, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक 143 इतिहास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की स्टार्ट। नंबर 1, गंकानजिमा बैटलशिप आइलैंड, जापान के समंदर में एक ऐसी वीरान जगह है जिसे दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई युद्धपोत खड़ा हो। इसीलिए इसका नाम है गणकांजिमा, यानी बैटलशिप आइलैंड। ये जगह एक समय जापान की औद्योगिक क्रांति का प्रतीक हुआ करती थी। 1887 में यहां कोयले की खदान खोजी गई और फिर मित्सुबिशी कंपनी ने इसे एक पूरा शहर बना दिया। सिर्फ 16 एकड़ जमीन पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे, स्कूल, अस्पताल, दुकानें, सब कुछ। लेकिन 1974 में जब कोयले का भंडार खत्म हुआ तो लोग इसे छोड़कर चले गए और तब से ये टापू समय में थम गया। लेकिन इसकी दीवारों में एक और कड़वा सच कैद है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां कोरियाई मजदूरों को जबरन काम पर लगाया गया था। खतरनाक खदानों में दिन रात पसीना बहाने वालों को आज भी पूरी तरह न्याय नहीं मिला। यही कारण है कि जब इसे यूनेस्को ने विरासत स्थल घोषित किया तब कई लोगों ने विरोध भी किया। अब चलते हैं एक और भूतहा हकीकत की तरफ, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य का सेंट्रेलिया। 1962 में एक भूमिगत कोयले की खदान में लगी आग ने पूरे शहर को निगल लिया। आग आज भी जमीन के नीचे जल रही है, लगातार 60 सालों से। गैसों से भरी दरारें, धुएं से ढकी सड़कें और अचानक ढंसती जमीन ने इसे एक धरती पर नर्क बना दिया। कभी यहां 1500 लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 5 लोग बचे हैं। सरकार ने बाकी पूरा शहर खाली करवा लिया है। नंबर 2, नामिब डेजर्ट, नमीबिया, दुनिया का सबसे प्राचीन रेगिस्तान। नामीब डेजर्ट नामीबिया की धरती पर फैला हुआ एक रहस्यमयी चमत्कार है। माना जाता है कि यह रेगिस्तान करीब 5 से 8 करोड़ साल पुराना है। यहां की रेत की टीलियां दुनिया में सबसे ऊंची मानी जाती हैं, कुछ तो 300 मीटर से भी ऊपर। इन टीलों का रंग सुनहरे से गहरे लाल तक बदलता रहता है, जैसे सूरज के साथ ये भी सांस ले रहे हों। यहां बारिश बेहद कम होती है, साल भर में सिर्फ 5 से 25 मिलीमीटर। लेकिन समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं कोहरा बनाकर इस सूखे इलाके को जीवन देती हैं। यही कोहरा यहाँ के जीव जंतुओं के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। एक अनोखा कीड़ा, फॉग बास्किंग बीटल, सुबह अपने शरीर पर कोहरा जमा करता है और उसी से पानी पीता है। इसी रेगिस्तान में उगता है एक और चमत्कारी पौधा, वेलविचिया, जो सिर्फ 2 पत्तों के साथ 2000 साल तक जीवित रह सकता है। और जानवरों की बात करें तो हाथी, गैंडे, ऑरक्स और रेगिस्तानी शेर जैसे जीव यहां मुश्किल हालात में भी जी रहे हैं। स्केलेटन कोस्ट, जो इसी रेगिस्तान से मिलती है, अपने किनारों पर सैकड़ों जहाजों के मलबे और व्हेल की हड्डियों के लिए बदनाम है। यह दृश्य इतना डरावना है कि इसे धरती का अंतिम छोर कहा जाता है। और सबसे रहस्यमयी चीज, ये फेरी सर्कल्स, जमीन पर गोल घेरे जहां घास नहीं उगती और वैज्ञानिक आज तक यह नहीं समझ पाए कि ये बनते क्यों हैं। नामीब डेजर्ट एक ऐसा रेगिस्तान है जहां जिंदगी ने सूखे, गर्मी और अकेलेपन को हराकर अपना रास्ता खुद बनाया है। नंबर 3, विटनूम, ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के दिल में
पिलबारा की ललट पटाती धूप में एक भयानक सच छिपा है। विटनूम। 1930 के दशक में यहां ब्लू एस्बेस्टस की खदानें खुली और 1940 से 1966 तक यह जगह एस्बेस्टस की राजधानी। खतरनाक नीली रेत वाली यह खदान इतने बड़े पैमाने पर थी कि बच्चों ने झूला खेलने में भी एस्बेस्टस के टेलिंग्स इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इसका नतीजा दर्दनाक रहा। एस्बेस्टस के छर्रों ने हजारों जीवन छीन ली। आज तक लगभग 2000-3000 लोग मेसोथेलियोमा और लंग कैंसर से मारे जा चुके हैं। 1966 में खदान बंद कर दी गई, मगर खतरा वहीं रुका नहीं। सरकार ने 2007 में विटनूम को आधिकारिक मानचित्र से हटा दिया और उसे सबसे बड़े संदूषित क्षेत्र घोषित किया। लगभग 46,000 हेक्टेयर में फैला, जिसे चेरनोबिल के आकार से भी बड़ा माना गया। 2022 में विटनूम क्लोजर बिल पास हुआ और सरकार ने अंतिम निवासियों को भी वहां से हटाकर बहुसंख्यक इमारतों को नष्ट किया। साथ ही सड़कें और चेतावनी बोर्ड लगाए गए कि कोई न जाए आज जहां कभी जीवन और संपन्नता थी। अब सिर्फ खतरनाक नीली मिट्टी, धूसर हवाएं और पुरजों पुराने भवनों का खोखला मंजर बचे हैं। फोटोग्राफरों और एक्सट्रीम टूरिस्ट्स को यह जगह अभी भी आकर्षित कर रही है, लेकिन हर कदम पर मौत इंतजार कर रही है। विटनूम सिर्फ एक भूगर्भीय स्थल नहीं, यह इंसानी लापरवाही और औद्योगिक लालच का चेतावनी नोट है। एक सुनहरी भूतपूर्व साम्राज्य जिसका असली खजाना सिर्फ मृत्यु और असहाय स्मृतियां है। नंबर 4, अटाकामा डेजर्ट। चिली के उत्तर में फैला दुनिया का सबसे सूखा और संभवतः सबसे पुराना रेगिस्तान अटाकामा डेजर्ट, जो समुद्र तल से 2300 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर फैला है। कुछ हिस्सों में बारिश नहीं हुई, कुछ जगहों पर 1 मिलीमीटर से भी कम पानी सालों से गिरा है और नदी कीड़े 1,20,000 साल से सूखे हैं। यह रेगिस्तान इतना टर्क शुष्क है कि नासा ने इसे मंगल ग्रह की मिसाइल टेस्ट साइट के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके कठोरपन की सीमा मायने रखती है, क्योंकि समुद्री कोहरे कैमानचाका यहाँ की जीवन रेखा है। ये कोहरे पहाड़ी ढलानों पर चढ़कर औसत पौधों और जानवरों को पानी देते हैं। जब यह कोहरा फैलेगा तो यहाँ काक्टस, लारेता जैसे पेड़ और खाली बेटल एंड लीच जैसे पौधे खिल उठते हैं। 500 से अधिक प्रजातियां इस कठोर भूमि में छिपी हैं और हर बार जब मॉनसून बारिश हो जाती है तो रेगिस्तान फ्लावरिंग डेजर्ट की चादर ओढ़ लेता है, जैसे 2015 में दिखा था। यहाँ जंगली दुनिया भी अद्भुत है। ब्लैक फॉक्स, डार्विन की चूहा माइक्रोटा जैसे ममेट्स, ऊंचे इलाकों में लामा, गुआनाको, रियास और फ्लेमिंगो की झीलें, ये सभी कम पानी के बावजूद जीवित हैं। और हर शाम के बाद जब अंधेरा आता है, अटाकामा का आकाश दर्शनार्थियों के लिए स्वर्ग बन जाता है। यहाँ के स्पष्ट अति अंधेरे आकाश में टेलीस्कोप्स, अल्मा जैसे शक्तिशाली रेडियो दूरबीनें लगी हैं, दुनिया भर के खगोल शास्त्रियों का स्वप्न स्थल। संक्षेप में, अटाकामा एक सूखा रेगिस्तान नहीं, बल्कि जमीन के चरम पर खड़ा जीवन का चमत्कार है, जहां पृथ्वी की कठोरता और जीवन की इच्छा का डायलॉग दिखाई देता है। नंबर 5, नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। यूएसए न्यूयॉर्क की व्यस्त नदी तरह की तस्वीर में छुपा एक भूला भटका द्वीप, नॉर्थ ब्रदर आइलैंड, जहां कभी इंसान का गूंज था, आज खामोशी का साम्राज्य है। 1885 में एक लाइट हाउस के बाद यहां बनाया गया रिवरसाइड हॉस्पिटल संक्रामक रोगों जैसे टाइफाइड, टीबी, छोटी माता के मरीजों के अलगाव के लिए, और 1916 की पोलियो महामारी के दौरान भी यह सक्रिय था। इस द्वीप का इतिहास एक त्रासदी से जुड़ा। 1904 में जहाज जनरल स्लोकम में लगी आग और डूबने से 1021 लोग मरे, जिनकी लाशें तट पर बहकर आईं। यहाँ का सबसे विवादित निवासी था टाइफॉइड मैरी मैलॉन, जो बिना लक्षणों के टाइफाइड फैला रही थी। 1915 में जब चिकित्सकों ने उसे पकड़ा, तब से लेकर मृत्यु पर्यंत 1938 तक वह यहीं बंद रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्पताल को वेटरन फैमिली हाउसिंग के रूप में बदल दिया गया। यहाँ लगभग 500 लोग रहने लगे। 1950 के दशक में यह एक युवा नशा मुक्ति केंद्र बना, जहां नाबालिगों को साफ होने तक कमरे में बंद रखा गया, लेकिन कथित
भ्रष्टाचार व उच्च पुनरावृत्ति दरों के चलते 1963 में बंद कर दिया गया। 1963 में द्वीप पूरी तरह छोड़ा गया। धीरे धीरे यहाँ की 25 इमारतें भी क्षय हो गईं और प्रकृति ने कब्जा कर लिया। आज यह किसी को आमंत्रित नहीं करता। यह एक संरक्षित पक्षी अभयारण्य है, खासकर ब्लैक क्राउन्ड नाइट हेरन्स के लिए, और केवल अनुसंधान या परमिट के आधार पर ही एक्सेस उपलब्ध है। मार्गों के खंडहर, सीढ़ियां घने बेलों में लुप्त, जंगले में बिकट शांति। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड अब न्यूयॉर्क की एक गूंजती विरासत है, जो हमें शहर के ऐतिहासिक सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्याय, त्रासदियों और मानव सेवा की पुरानी कहानियां सुनाती है। नंबर 6, बॉडी गोस्ट टाउन, यूएसए। कैलिफोर्निया के सिएरा नेवाडा की गोद में छुपा बॉडी गोस्ट टाउन एक समय में सोने की दौड़ का दिल हुआ करता था। 1859 में W.S. बोडे ने सोने की खोज की, लेकिन खुद बर्फ में मर गया। और फिर 1876 तक या 1879 तक यहाँ 2000 भवनों और लगभग 10,000 लोगों का जमावड़ा था। 65 सलून, बैंक, चर्च, चाइना टाउन, 8 फायर ब्रिगेड, अखबार और रेलवे तक था। ये जगह वाइल्ड वेस्ट का असली चेहरा थी। बराबर झगड़े, शराब, जुए और गोलीबारी आम थी। 1892 की आग ने शहर के अधिकांश हिस्से को भस्म कर दिया। तब भी थोड़ी तकदीर लौट कर आई, लेकिन 1932 की फिर एक आग ने लगभग 95% भवनों को नष्ट कर दिया। माइनिंग की आखिरी गतिविधि 1942 में बंद हुई और अगले कुछ सालों में लोग चले गए। 1962 में यह शहर स्टेट हिस्टोरिक पार्क बना और इसके लगभग 170 इमारतें अरेस्टेड डिके की हालत में संरक्षित हैं। अंदर तक वह सामान वही है जैसे छोड़ा गया था। अब यह सालाना 2 लाख से ज्यादा विजिटर्स को आकर्षित करता है। कहते हैं बॉडी कर्स भी है, जो कोई चीज ले जाता है उसे लौटाने के लिए लोगों ने पत्र पोते भेजे हैं। आज बॉडी सिर्फ एक खंडहर नहीं, यह अमेरिका की सोने की पर्वतों वाली अतीत की गूंज है, जहां समय ठहर गया लेकिन इतिहास बोलता रहता है। नंबर 7, ओरडूर-सुरग्लान। फ्रांस न्यादुर्ग के शांत माहौल में छिपा गांव ओरडूर-सुरग्लान, जो 10 जून 1944 को नरसंहार का मूक साक्षी बन गया। उस दोपहर 10 राइख नामक SS डिवीजन ने लगभग 200 सैनिकों की शक्ति से गांव को घेरे में लिया और बिना किसी कारण 642 निर्दोष पुरुष, महिलाएं और बच्चे, 74 महिलाएं, 207 बच्चे और 192 पुरुष, हत्यारों की मशीन गनों और आग के हाथों मारे गए महिलाओं और बच्चों को चर्च में बंद कर गैस ऑफ आग के माध्यम से मार दिया गया, जबकि पुरुषों को अटारियों में तंग करके गोली मारी गई। केवल 6 लोग, 5 पुरुष और 1 महिला चमत्कारिक रूप से जीवित बचे। बेशक इस नरसंहार का कारण अस्पष्ट है। कुछ का कहना था यह प्रतिशोध या प्रतिकार का हिस्सा था, लेकिन गांव में कोई प्रतिरोध गतिविधि नहीं हुई थी। फिर भी 4 दिन पहले D-Day के बाद राष्ट्र में आतंक के माहौल का फायदा उठाकर यह हमला किया गया। 1946 में जनरल डिगोल ने इस खंडहर को मांस विहीन स्मारक बनाने और नए गांव के पास पुनर्निर्मित करने का आदेश दिया। आज यहाँ की इमारतें, जली हुई कारें और टूटे फूटे घर पुराने समय की भयंकर गाथा सुनाते हैं। हर साल लगभग 3 लाख लोग इस म्यूजियम गांव में जाकर मौन श्रद्धा अर्पित करते हैं। 2024 में फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों ने 80वीं बरसी पर यहां विजिट की। एक सामान्य चेतावनी देते हुए कहा, याद रखो बल्लीवाद और घृणा क्या कर सकते हैं। नंबर 8, डल्लोल, इथियोपिया। चलिए आप ले चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां धरती अपने सबसे अलौकिक रूप में नजर आती है। डल्लोल, इथियोपिया की डानाकिल डिप्रेशन में स्थित हरिदा ज्वालामुखीय सक्रियता से भरी यह जगह समुद्र तल से करीब 48 मीटर नीचे है और पृथ्वी की सबसे गर्म स्थलों में से एक मानी जाती है। यहाँ सालाना औसत तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और दिन में 50 डिग्री सेल्सियस पार हो जाता है। डल्लोल की कहानी शुरू होती है यहाँ की अद्भुत भूगर्भीय रचना से। मैग्मा के संपर्क में बसी मियोसीन नमकतः आए दिन गर्म भूजल को सतह पर उछालते हैं। यह जल लवण, सल्फर और लोहा लेकर निकलता है, जो इन रंग बिरंगी फूलों को पीला, नारंगी, हरा और नीला बना देता है, जैसे धरती की इंद्रधनुषी चित्रकारी। यहाँ के फ्यूमरोल्स,
गीजर और अम्लीक झीलें जवाब देती हैं, नया जंगल नहीं, लेकिन नमक और एसिड की चट्टानों की अजब वादियों के रूप में। कुछ संरचनाएं मशरूम या आर्टिचॉक जैसी भी दिखती हैं, जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। और हालांकि यह स्थान लगभग विषैला है, फिर भी वैज्ञानिकों ने यहां एक्सट्रीमोफाइल सूक्ष्म जीव पाए हैं। कुछ भूमिगत पानी में बहुत तेज अम्लता और लवणता के बावजूद जीवन पाया गया, जो हमें जीवन के प्रारंभिक रूपों का सुराग दे सकता है। डल्लोल सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं, यह एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी है। यह हमें शुरुआती पृथ्वी व मंगल जैसे अन्य ग्रहों की संभावित स्थितियों की झलक देता है। साथ ही यह बताता है कि प्रकृति की कठोरतम स्थितियों में भी जीवन मौजूदगी के संकेत दिखा सकता है। नंबर 9, कडिकचान, रशिया। रूसी फॉर ईस्ट मैगादान प्रदेश की बर्फीली वादियों में छिपा कडिकचान एक भूत सा शहर, जिसने अपनी जिंदगी को कोल की गहराइयों में गंवा दिया। 1940 के दशक में यहां गुलाग कैदियों ने निर्माण किया और शहर खड़ा हुआ, 2 कोयला खानों के दम पर 400 मीटर गहरे शाफ्ट्स के साथ। ये कोयले अर्कंगालिंस्काया बिजली स्टेशन तक सप्लाई होते थे। 1960 के बाद जब असली जीविका की राह खुली तो कई पूर्व बंदियों ने यहां अपना घर बसाया और 1,97,080 के दशक में लगभग 10,000 लोग इस बर्फीले अंचल में अपना जीवन बसा रहे थे। स्कूल, मस्जिद, सांस्कृतिक केंद्र, फिल्म थिएटर, एक पूर्ण समाज। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन ने इस शहर की मृत्यु की घंटी बजा दी। कोयला उद्योग पूरी तरह नाफे वाला नहीं रहा। 1992 में पहली खान बंद हुई। फिर 1996 में एक भयावह मीथेन विस्फोट ने 6 माइनरों की जान ले ली और दूसरी भी बंद हो गई। सरकार ने तब सहारा देकर लोगों को हटाया और अधिकांश इमारतों को तोड़ दिया गया। शुक्रात्य यह कि कठिन ठंड, गर्मी और गर्म पानी की सप्लाई टूटने के बाद कुछ लोग 2001 तक यहां रुके, लेकिन फिर पूरा शहर सुनसान हो गया। 2010 की जनगणना में यहां कोई नहीं था। आज कडिकचान में खंडहर बचे हैं, बच्चों की किताबें, झंडे, सोवियत एरा आर्टिफैक्ट्स और लेनिन की एक टूटी मूर्ति, जो हमें उस समय की कहानी बताती है जब इंसान अपना सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं खोया था। प्रोमिनेंट साइलेंस कानाफूसी कराता है कि यहां जीवन खत्म नहीं हुआ, बस ठंड जमाने ने इसे जब्त कर लिया। नंबर 10, बीलिट्स हाइलस्टैटन हॉस्पिटल। जर्मनी बर्लिन से लगभग 30 मील पश्चिम में बीलिट्स हाइलस्टैटन नामक अस्पताल का विशाल परिसर फैला है। लगभग 60 इमारतें, जिन्हें 1898 से 1930 तक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के मरीजों के लिए बनाया गया था। शुरुआत में यहां 600 बिस्तर थे, जिन्हें बाद में 1200 तक बढ़ा दिया गया और पुरुष महिला पवेलियनों को अलग रखा गया। 1914 में WWI के दौरान इसे जर्मन मिलिट्री हॉस्पिटल में बदला गया, जहां 1916 में घायल एडोल्फ हिटलर का इलाज भी हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में फिर सैन्य अस्पताल के रूप में इस्तेमाल हुआ और 1945 में रेड आर्मी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर यह 1994 तक सोवियत मिलिट्री हॉस्पिटल के रूप में काम करता रहा। 1995 के बाद परिसर का बड़ा हिस्सा छोड़ दिया गया। आज केवल कुछ हिस्से, जैसे न्यूरोलॉजिकल एवं पार्किंसन पुनर्वास केंद्र, चालू हैं, बाकी खंडहरों में तब्दील हो गया है। 2015 में बॉम एंड ज़ाइट नामक एक ट्री टॉप वॉकवे बनाया गया है, जिससे खंडहर के ऊपर से दृश्य देखे जा सकते हैं। यह स्थल आज अर्बेक्स और फैशन फोटोग्राफी के लिए आकर्षण बन चुका है और फिल्मों जैसे द पियानिस्ट, वैल्किरी, नेटफ्लिक्स की 1899 सहित रामस्टाइन के माइन हेर्ट्स ब्रेंट वीडियो की शूटिंग हो चुकी है। हालांकि यहां पर्यटक आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्से खतरनाक रूप से क्षयग्रस्त हैं। टूटे पंखे, रंग उतरी दीवारों, सन्नाटे और प्रकृति का कब्जा, ये सभी इस स्थल को सच में भूतिया बनाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।